अस्सलाम वालेकुम। शहज़ादी वॉइस में खुशामदीद। दादाजी का ख़जाना लिए मैं हूँ आपकी होस्ट सारिया राना। जी हाँ, आज का अनुमान है दादाजी का ख़जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। नोमान, नोमी और दानियाल दानी स्कूल से घर लौटे तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो चिल्लाते हुए बोले, दादाजी दादाजी, हमारे स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं। अब हम आपके साथ खूब खेल कूद और हल्ला गुल्ला करेंगे। इसके अलावा रोज़ाना रात को आपसे मज़े मज़े की कहानियाँ भी सुनेंगे। दादाजी जो इन बच्चों के आने से पहले किसी काम में मसरूफ़ थे, बच्चों को देखकर फ़ौरन अपना काम रोक दिया और तमाम चीज़ें एक ब्रीफ केस में रखकर बच्चों से मुखातिब हुए। अरे हाँ बच्चों, छुट्टियाँ तो होती ही इसीलिए हैं, लेकिन छुट्टियों का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि तुम लोग पढ़ाई को बिल्कुल ही छोड़ दो और सारी छुट्टियाँ खेल कूद में ही गुजार दो। नोमी और दानी दादाजी से बहुत प्यार करते थे और यही हाल दादाजी का भी था। दोनों बच्चे बहुत शरीर थे, लेकिन दादाजी को कभी नाराज़ नहीं करते थे। नोमी ने शरारतन दादाजी से पूछा, दादाजी अभी आप क्या कर रहे थे? मेरा मतलब है कि अभी अभी आपने ब्रीफ केस में क्या रखा है? नोमी की बात सुनकर दादाजी चौंक पड़े और हड़बड़ाकर बोले, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। दानी बोला, दादाजी कुछ तो है, बताइए ना दादाजी, आपने क्या छिपाया है? दादाजी चिढ़कर बोले, अरे भाई कह तो दिया कुछ नहीं है, जाओ तुम दोनों जाकर कपड़े बदल लो और खाना खाकर स्कूल जाने की तैयारी करो। ये कहकर दादाजी ने दोनों बच्चों को भगा दिया। जब से दानी और नोमी की स्कूल की छुट्टियां हुई थी, उन्होंने एक बात महसूस की थी कि कुछ तो है जो दादाजी इनसे छिपा रहे हैं और बताना नहीं चाहते। दोनों भाई सोच में पड़ गए कि आखिर दादाजी के पास ऐसा कौन सा ख़जाना है जिसको वो अपने ब्रीफ केस में छिपा कर रखते हैं। बस नोमी और दानी ने ठान ली कि वो इस राज से पर्दा ज़रूर उठाएंगे और दादाजी के ख़जाने का पता लगाकर ही दम लेंगे। अब उन्होंने दादाजी की जासूसी शुरू कर दी और दादाजी का राज फाश करने के लिए तरह तरह के मंसूबे बनाने लगे। उन्होंने कई बार बातों बातों में दादाजी से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन नाकाम रहे। नोमी और दानी रोज़ाना रात को दादाजी से दिलचस्प और मज़ेदार कहानियाँ सुनते और हर रात दादाजी से एक ही सवाल करते कि दादाजी आपको इतनी अच्छी अच्छी और नई नई कहानियाँ कैसे याद रहती हैं? दादाजी बच्चों की बात सुनकर सिर्फ इतना कहते कि बचपन का एक साथी है जो मुझे कहानियाँ सुनाता है और मैं तुम लोगों को। इसके अलावा दादाजी कुछ ना बताते। एक दिन दानी ने नोमी से कहा, आज जब हम दादाजी से कहानी सुनने जाएंगे तो सोने का बहाना करेंगे और जब दादाजी अपना ब्रीफ केस निकालेंगे तो हम वो जगह देख लेंगे। नोमी बोला, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, इस तरह हम दादाजी के खजाने तक ज़रूर पहुंच जाएंगे और वैसे भी हम तमाम तरीके आजमा चुके हैं, अब आखिरी रास्ता यही बचा है। दोनों शरीर बच्चों ने अपने मंसूबे पर फ़ौरन अमल दरामद करने का फ़ैसला किया और रात के खाने के बाद वो दादाजी के कमरे में पहुँचे। दादाजी बच्चों को देखकर मुस्कुराए और बोले, आओ बच्चों, आज भी एक बेहतरीन कहानी तुम्हारी मुंतज़िर है। कहानी सुनाते सुनाते दादाजी बच्चों से मुखातिब हुए तो उन्हें कोई जवाब ना मिला। वो समझे कि बच्चे सो गए हैं। तब उन्होंने सुकून का सांस लिया और अपना ब्रीफ केस निकालकर बड़े इत्मीनान से कुछ पढ़ने लगे। दोनों बच्चों ने ब्रीफ केस की जगह तो देख ली, लेकिन ये नहीं देख सके कि आखिर इस ब्रीफ केस में कौन सा ख़जाना मौजूद है। अगले रोज़ दादाजी अपने दांतों के मायने के लिए डॉक्टर के पास गए तो दोनों बच्चे अपने काम पर लग गए और दादाजी के कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में उन्होंने ब्रीफ केस तो निकाल लिया, लेकिन इसकी चाबी ना मिली। अब उन्होंने चाबी की तलाश शुरू कर दी। चाबी तो इन्हें ना मिल सकी, अलबत्ता दादाजी ज़रूर वापस आ गए। दादाजी की आवाज़ सुनकर बच्चे घबरा गए। उन्होंने कमरे से बाहर निकलकर जल्दी से ब्रीफ केस को कूड़ेदान में छिपा दिया और खुद दादाजी के पास आकर बैठ गए ताकि दादाजी को इन पर शक ना हो। इसी वक्त घर की मुलाजमा काम ख़त्म करके कूड़ेदान लेकर घर से बाहर निकली तो इसकी नज़र ब्रीफ केस पर पड़ी और इसने इधर उधर देखा और लपक कर ब्रीफ केस उठा लिया। इसने सोचा कि हो ना हो इस ब्रीफ केस में ज़रूर बहुत सारे पैसे होंगे, मैं तो माला माल हो जाऊंगी। ये सोचकर वो ब्रीफ केस को अपनी चादर में छिपाकर अपने घर ले जाने लगी तो अचानक इसे ख्याल आया कि अगर वो इसे घर लेकर गई तो इसका शोहर इससे सब कुछ छीन लेगा और इसके हाथ कुछ नहीं आएगा। घर से कुछ फासले पर एक घना दरख्त था। इत्तेफाक से दरख्त के नीचे एक गड्ढा खुदा हुआ था। मुलाजमा ने ब्रीफ केस को इसमें दबा दिया और कूड़ेदान वापस रखकर अपने घर चली गई। इस दरख्त पर एक बंदर बैठा था जो ये सारी कार्रवाई देख रहा था। मुलाजमा के जाने के बाद वो दरख्त से उतरा और गड्ढे में से ब्रीफ केस निकालकर दोबारा दरख्त पर चढ़ गया। उधर जब दादाजी को मालूम हुआ कि इनका ब्रीफ केस कमरे में नहीं है तो उन्होंने
उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया और ऐलान कर दिया कि जब तक इनका ब्रीफकेस नहीं मिल जाता तब तक वो कुछ नहीं खाएंगे। बच्चे इनकी परेशानी देखकर खुद भी परेशान हो गए और दादाजी को इनका ब्रीफकेस वापस करने का फैसला किया। जब वो सहन में पहुंचे तो देखा कि कूड़ेदान खाली है और ब्रीफकेस गायब है। दोनों ने मिलकर ब्रीफकेस की तलाश शुरू कर दी। दादाजी भी घर से बाहर निकलकर इसी दरख्त के नीचे बैठ गए। दादाजी की परेशानी देखकर नोमी और दानी बहुत शर्मिंदा थे और ख़ुद को कोसने लगे कि ये सब कुछ इनकी वजह से ही हुआ है। ना वो दादाजी का ब्रीफकेस कमरे से बाहर लाते और ना ब्रीफकेस गायब होता। दोनों बच्चे दुआएं मांगने लगे कि खुदा करे कोई मौजज़ा हो जाए। बंदर इसी दरख्त पर बैठा ब्रीफकेस को खोलने की कोशिश कर रहा था। अचानक ब्रीफकेस बंदर के हाथ से छूट गया और ऐन दादाजी के सामने आ गिरा। ब्रीफकेस ज़मीन पर गिरते ही खुल गया। अपने ब्रीफकेस को देखकर दादाजी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा और इनकी जान में जान आई। वो फौरन अपने ब्रीफकेस की जानिब लपके। नोमी और दानी ने देखा कि ब्रीफकेस में तो सिर्फ किताबें ही किताबें थीं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो उन्होंने दादाजी से पूछा, दादाजी ये क्या है, इतनी सारी किताबें? हाँ भाई, यही तो है मेरा ख़जाना और मेरे बचपन का साथी, मेरा उस्ताद भी है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी। ये मुझे अच्छी अच्छी बातें बताता है, अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़वा कर मेरा दिल बहलाता है, मुझे कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होने देता। इसी में से तो कहानियाँ पढ़ पढ़ कर मैं तुम्हें सुनाता हूँ। और मुझ में और इन किताबों में एक और मुश्तरक बात है, वो ये कि हम दोनों की सालगिरह एक ही महीने में आती है और हर साल मैं इसकी सालगिरह मनाने का एहतमाम भी करता हूँ। मैं इसे बचपन से पढ़ रहा हूँ, मुझे इसकी इस कदर आदत पड़ चुकी है और अब इसके बगैर मज़ा नहीं आता। दादाजी पुरानी किताबें समेट कर ब्रीफकेस में डालते हुए मुस्कुराए और ब्रीफकेस उठाकर घर के अंदर चल दिए। दोनों बच्चों ने एक आवाज़ होकर कहा, तो ये है दादाजी का ख़जाना जिसे वो इतना संभाल कर रखते हैं। दादाजी का ख़जाना मिल जाने पर उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया और आइंदा के लिए तौबा भी की। ख़त्म शुरू।